रुक करेंगे यूपी की ओर, जहां यूपी से बड़ी खबर आ रही है। यूपी में पुलिस आरक्षी भर्ती परीक्षा मामला जो है तेज हो गया है। यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड ने आंकड़े जारी किए हैं। दूसरे दिन भी परीक्षार्थियों ने परीक्षा छोड़ी। दूसरे दिन यूपी में 6,57,443 अभ्यर्थी शामिल हुए हैं। 9,63,676 अभ्यर्थियों को होना था परीक्षा में शामिल। करीब 3,06,233 लोगों ने पुलिस आरक्षी भर्ती परीक्षा छोड़ी। आज की परीक्षा में 72 संदिग्ध अभ्यर्थी पाए गए हैं। पहली पाली में 3,21,322 परीक्षार्थी शामिल हुए। दूसरी पाली में 3,36,121 अभ्यर्थी शामिल हुए परीक्षा में। ऐसी बड़ी खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी राशिद सिद्दीकी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राशिद, क्या कुछ अपडेट है पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर? वहां पर जो है तैयारियां तेज हैं और कल भी जो है परीक्षा हुई थी। जी बिल्कुल, रत्ना बताना चाहेंगे जिस तरह से 3,06,233 अभ्यर्थियों ने परीक्षा छोड़ी है, तो ऐसे में एक बड़ा सवाल भी उठता है क्योंकि इससे पहले भी पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एक ट्वीट भी किया था कि हर 3 में से एक अभ्यर्थी परीक्षा छोड़ रहा है। तो जाहिर सी बात है, हालांकि अभी पूरी तरह से कारण स्पष्ट नहीं पाया कि आखिर परीक्षार्थी क्यों परीक्षा देने नहीं गए या क्या कारण था उनका परीक्षा छोड़ने का। लेकिन जिस तरह से परीक्षा छोड़ रहे हैं, क्योंकि 2 दिन की पाली हो गई है, लगातार 3,06,233 अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र नहीं पहुंचे, तो कहीं न कहीं से एक सवाल भी उठता है कि आखिर क्या कारण उनके पीछे रहा होगा। हालांकि जिस तरह से जो अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश के अंदर परीक्षा केंद्रों की बात की जाए तो लगातार जो सुरक्षा व्यवस्था है उसके कड़े इंतजाम किए गए थे। लगातार जो चेकिंग है वो हो रहा था, जिसमें से 72 जो नकलची अगर कहेंगे उनको, जो नकलची हैं, मुन्ना भाई है या कुछ इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ में जो हिरासत में दिए गए हैं वो भी पकड़े गए हैं। तो कहीं न कहीं से अगर हम व्यवस्था देखें तो उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की तो वो बेहतर रहा हो। लेकिन जिस तरह से जो अभ्यर्थियों को रहना सहना और बस का जो सेवाएं फ्री की बात की गई थी, वो कहीं न कहीं से एक तरफ से वो सही नहीं साबित हुई। तो ऐसे में तमाम तरह के सवाल भी उठते हैं इन जो पुलिस परीक्षा देने आए हैं उन अभ्यर्थियों के साथ में। तो अब देखना ये होगा कि आज जिस तरह से जो तीसरी पाली की परीक्षा है, इसमें क्या पूरे अभ्यर्थी आ पाते हैं या इसमें भी आज की डेट में भी कम आते हैं। सरकार ने जो सुविधाओं की बात कही थी, क्या वो परीक्षार्थियों को मुहैया नहीं कराई गई हैं राशिद? जी बिल्कुल, क्योंकि देखिए सरकार लगातार इस चीज को लेकर कड़े उनके एक्शन थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कड़े सख्त तेवर थे, उन्होंने निर्देश भी जारी किया था सभी अधिकारियों को। हालांकि पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी गई, उन्होंने लगातार उनकी जो सुरक्षा व्यवस्था से लेकर सब बेहतर था। लेकिन जिला प्रशासन की अगर बात की जाए, जिस तरह से जो है ये कहा गया था कि जैसे कि रेलवे स्टेशनों, चारबाग और उनको रहने सहने का, क्योंकि जाहिर सी बात है परीक्षा है, बड़ी संख्या में आना है लोगों को, तो पहले ही से आना होता है। तो ऐसे में उनका टेंट की व्यवस्था है, रहना है, बस से केंद्र तक पहुंचने के लिए उनकी फ्री साधन की व्यवस्था, ये कहीं न कहीं साफ तौर पे पूरी तरह से नहीं देखी जा रही। कहीं कहीं पे इस पर लापरवाही मिली, क्योंकि बारिश का भी मौसम है लगातार, क्योंकि रात में उनको रुकना है। तो कहीं परीक्षा केंद्रों के बाहर देखा गया है लोग फुटपाथ पे भी लेटे हुए पाए गए, क्योंकि जाहिर सी बात है सुबह सुबह पहुंच जाते हैं लोग। तो इनमें कहीं न कहीं लापरवाही पाई गई थी। बाकी क्योंकि बाकी पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई भी जो है उनकी सुरक्षा व्यवस्था बिल्कुल चाक चौबंद थी, लेकिन जो है जिला प्रशासन की तरफ से कहीं न कहीं लापरवाही। बिल्कुल राशिद, एक बड़ी संख्या है, 3,06,233 जो छात्र हैं उनने अपनी परीक्षा छोड़ दी है। तो कहीं ना कहीं एक ये भी कारण हो सकता है कि परीक्षार्थी लगातार जो है परीक्षा दे रहे थे और पेपर लीक की जो मामले हैं वो लगातार सामने आ रहे थे। तो कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं कि विद्यार्थी जो है इस बात को लेकर गुस्साए हुए हों या उनके मन में फिर से कोई ऐसा संदेह हो कि वो परीक्षा दें और फिर से कहीं ऐसा कोई मामला सामने ना आ जाए? जी बिल्कुल, देखिए राधा, ये भी साफ तौर पे देखा जा सकता है, क्योंकि इससे इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि जिस तरह से अखिलेश यादव ने एक एक्स पे पोस्ट भी किया था उन्होंने इस चीज को लेकर कि कहीं न कहीं जो है उत्तर प्रदेश की सरकार नौकरियां और परीक्षाओं कराने में असफल साबित हुई है। 3 में से एक अभ्यर्थी परीक्षा इसी कारण से छोड़ रहा, कहीं न कहीं उनको इस बात का डर है पेपर लीक का। हालांकि जिस तरह से लगातार प्रयास भी रहा है लोगों का, जिस तरह से लोग जो है पिछली बार की अगर हम बात करें 17 और 18 फरवरी में 75 जिलों में जो पेपर हुआ था, जिस किस तरह से लीक हुआ था, किस तरह से छात्रों का जो गुस्सा था वो फूटा था, लगातार देखने को भी मिला था, क्योंकि 48 लाख अभ्यर्थी उसमें उस समय भी शामिल हुए थे। तो कहीं ना कहीं इसका जो डर है, क्योंकि
वो छात्र ये भी सोचते हैं कि इतनी मेहनत करने के बाद वहां जाएं। और हालांकि देखिए अभी एसटीएफ ने कल एक गिरोह पकड़ा भी है, उसके पास से पेपर लीक के कई, हालांकि सिर्फ अफवाह ही थी लेकिन अब जांच और पड़ताल में ही निकल के आएगा। तो ऐसे में एक बड़ा सवाल भी उठ रहा है कि छात्रों को उस पुलिस परीक्षा में भाग न लेना, तो कहीं ना कहीं जो एक डर है वो भी एक बना हुआ है। और जो बिल्कुल गरीब तक, देखिए तो होता क्या है परीक्षा देने में, जो बिल्कुल मिडिल क्लास वो इधर से पैसा लेकर और इतनी दूर परीक्षा केंद्र पे आना, फिर वहां पर उनको परीक्षा देना, तो कहीं ना कहीं से ये कारण भी साफ देखा जाता है। कहीं ना कहीं उनके मन में एक डर भी रहा होगा पेपर लीक को लेकर, क्योंकि जिससे लगातार कहीं नीट का पेपर हो, पुलिस परीक्षा पेपर हो, तो कई ऐसे पेपर जो लीक के सामने आए हैं, ऐसे में अभ्यर्थियों को न आना, ये भी इस कड़ी को भी जोड़ कर देखा जा सकता है। बिल्कुल, क्योंकि विद्यार्थी बड़ी संख्या में जब वहां पहुंचते हैं सेंटर्स पर और फिर पेपर लीक का जो मामला है वो सामने आता है, तो कहीं ना कहीं उनके मन में जो है एक खेद रह जाता है कि वह परीक्षा देने तो गए, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं कि हर तबके का व्यक्ति जो है उसकी स्थिति अच्छी हो, ये भी एक समस्या है। और आकर दूसरे शहरों से पहुंचते हैं छात्र, उसके बाद उनको इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। राशिद, कहीं ना कहीं ये भी बड़ी बात है। बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। बड़ी खबर आपको बता रहे यूपी से, जहां यूपी में पुलिस आरक्षी भर्ती परीक्षा मामला तेज है, वहीं यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड ने आंकड़े जारी किए हैं। दूसरे दिन भी परीक्षार्थियों ने परीक्षा छोड़ी है, ये बड़ी खबर यूपी से बता रहे हैं, जहां दूसरे दिन यूपी में करीब 6,57,443 अभ्यर्थी शामिल हुए। वहीं 9,63,676 अभ्यर्थियों को परीक्षा में शामिल होना था। करीब 3,06,233 छात्रों ने परीक्षा छोड़ी है।